जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, बहुत बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि एक हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और जिसका नाम है मेरे भाई घातांक और करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सीखने के हिसाब से भी बहुत आसान है। मतलब इसमें मुश्किलें नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है कि हाँ, कहीं पर कोई मुश्किल हो जाए, कहीं पर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, आसान है, सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं कि सर ये घातांक करनी होता क्या है। असल में देखो, इसमें मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कम से कम मैं अगर बात करूँ तो 10 से 15 टाइप की, और हर टाइप का एक अपना महत्व है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हर टाइप की एक अपनी पहचान है। तो जैसे कोई टाइप आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, इसको आप कैसे बना सकते हो और कैसे आसानी से इसे उड़ा सकते हो। ठीक है भाई। चलो, यहाँ पे तो शुरुआत मेरे भाई करते हैं, और सबसे पहले घातांक और करनी का मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला टाइप जानते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन। स्पेशली मेरे भाई यहाँ पर घातांक करनी में रूट से संबंधित सारे सवाल होते हैं। रूट से संबंधित सारे सवाल किस में आते हैं? घातांक करनी में आते हैं। तो आ जाओ। तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। देखो, अगर मानो मैं यहाँ पर ये कह दूं, ठीक है, किसी भी संख्या में दोस्त यहाँ पर मैं ये कह दूं √16, तो √16 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो √16 का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे 16 जो है वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो √16 का मतलब यहाँ पर आप 16 लिख दीजिए, और रूट का मतलब हमेशा होता है कि पावर का कितना होना चाहिए, तो 1/2 होना चाहिए। पावर का कितना होना चाहिए, तो 1/2 होना चाहिए। फिर इसके बाद हम 16 जो है उसको देखते हैं कि 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, और फिर स्क्वायर का 1/2 करोगे, तो जब 1/2 करोगे तब जा कर के ये 4 का पावर 1 आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली √16 कह सकते हैं कि √16 की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। तो पहली बात अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि कभी भी किसी भी संख्या का रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। किसी भी संख्या का रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर रूट निकालने का मतलब वो संख्या किसकी स्क्वायर है, हमें ये बताना होता है। वो संख्या किसकी स्क्वायर है, हमें ये बताना होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और बढ़िया तरीके से समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम बात करें, x की वैल्यू इतनी दी गई है, तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करें तो x का मान जो दिया गया है वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, 64 का रूट, 64 किसका है, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 का है। 121 हमारा किसका है मेरे भाई स्क्वायर, तो 11 का है। 169 हमारा किसका है, तो मेरे भाई यहाँ पर 13 का है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे 11 8 19, और 19 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो अगर x का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर करो, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर बात। सारे के सारे लोग एक्टिव रहो। आज जो मैं क्वेश्चन सुबह सुबह तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए। एक्टिवनेस आपकी हाईली नीडेड है मेरे भाई यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों। CHSL मेंस का ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करिए। सबसे पहले रूट अंडर 625, तो यहाँ पर ये किसका रूट है, इसका जब रूट करोगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा मेरे भाई। ये 25 का स्क्वायर है, ये क्या है, तो 25 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ऊपर में इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा। और साथ में नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो का रूट करने पर कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। 2 जीरो का रूट करने पर कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। अगर मान लीजिए, देखो जो भी होता है उसका आधा, 2 है तो उसका आधा आएगा, 4 है तो उसका आधा आएगा, 6 है तो उसका आधा आएगा, 8 है तो उसका आधा आएगा। रूट करने पर हमेशा जीरो की संख्या आधी हो जाती है।
ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे, आगे देखो यहाँ पर भी 625 है, तो 625 का रूट करोगे तो मेरे भाई 25 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो 4 जीरो है, तो 4 जीरो का आधा कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला 625 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और वहाँ पर कितना जीरो है, 6 जीरो है, 6 जीरो का आधा कितना हो जाएगा, 6 जीरो का आधा 3 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो का आधा कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये हमारा 25 हो सकता है। एक जीरो है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो। ठीक है, उसके बाद में 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद में यहाँ पर ये 2 अंक हो गए, इन 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो। ठीक है, 3 जीरो है तो पहला अंक दूसरा अंक एक खुद से जीरो लगाओ और तब दशमलव लगाओ, तब जा कर के बात बनेगी। ठीक है, तो एक जीरो का मतलब एक अंक के बाद में दशमलव, 2 जीरो का मतलब 2 अंकों के बाद में दशमलव, और 3 जीरो का मतलब 3 अंकों के बाद में दशमलव। अब आप इनको जो है एक काम करो, इनको जोड़ दो। आप यहाँ पर इनको जोड़ सकते हो कि सर ये हमारा 25 हो गया। और जोड़ने का तरीका भी क्या होता है, दशमलव से दशमलव को मैच करते हैं। 2.5 है तो यहाँ पर 2 हो गया, पॉइंट हो गया मेरे भाई यहाँ पर 5 के। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 25, और फिर हो जाएगा हमारा 0.02 और 5। 5 है, 7 है, 5 है। ठीक है, ये 7 हो गया, देखो 5 7 7 7 और मेरे भाई यहाँ पर 7, 27.775। तो इन सब को जोड़ने पर आ जाएगा 27.77 और 5 यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू, ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, हमारा जो तरीका था वो यहाँ पर क्या था, तो पहला तरीका तो हमारा रूट करने का था, दूसरा तरीका 10 से डिवाइड करने का था, और तीसरा तरीका जोड़ने का था। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, ऐसे रखो, राइट और लेफ्ट को इनको जोड़ो और उसके आधार पर अपना आंसर लेकर के आओ। हाँ, जोड़ने का मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि ये जोड़ने के शॉर्टकट जो होते हैं वो मेरे भाई क्या होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई दशमलव के नीचे दशमलव मैनेज करता तो वैसे जोड़ लेता, और अगर कोई वैसे मैनेज नहीं करता तो हम बताते हैं यहाँ पर क्या होता। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस तरीके से ये काम नहीं करता, मैं आपके मन में क्या लेकर के चलता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे अगर इसी तरीके से सबको जोड़ना है तो मैं ये देखता यहाँ पर दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है, तो मैं हर जगह पर 3 अंक बनाता। मैं हर जगह पर क्या बनाता, 3 अंक बनाता मेरे भाई, यहाँ पे हर जगह पर 3 अंक बनाता। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता, जैसे ये 25 है, ठीक है, उसके बाद में अगला वाला जो है मेरे भाई यहाँ पर 2.5 है। अब दशमलव के बाद में एक अंक है तो मैं इसमें 2 अंक और डालता, मैं इसमें 2 अंक और डाल देता, यानी 2 जीरो और डाल देता। उसके बाद में यहाँ पर ये है 0.25 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, एक जीरो डाल करके इसको भी 3 अंकों की संख्या बना देता। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद में कितना है, तो यहाँ दशमलव के बाद में 0.025 है मेरे भाई। ठीक है, अब इधर लेफ्ट वाले सारे के सारे हम इसको जोड़ते हैं। तो आप यहाँ देखो, आप बोलते सर ये हो गया 500 और ये हो गया 250। 500 में 250 को जोड़ो हो जाएगा 750, और 750 में यहाँ पर आप 25 जोड़ दो, 750 में आप 25 जोड़ दो तो बोल दोगे सर यहाँ 750 में 25 जोड़ दो तो 775, 750 में 25 जोड़ दो 775। तो दशमलव के दाहिने साइड का काम हमारा हो चुका है, दशमलव के दाहिने साइड का काम हो चुका है। अब दशमलव के बाएं साइड का काम देखो, दशमलव के बाएं साइड 0 0 2 और 25, यानी 25 और 2 कितना, तो वो हो जाएगा 27। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ करके लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चैट खोल दीजिए बच्चों के लिए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें मुझे मतलब ऐसा लगा कि कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वो तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, ताकि तुम यहाँ समझ पाओ कि किस तरीके से एडिशंस होता है और किस तरीके से क्या होता है। तो दशमलव के दाहिने वाले भाग को अलग जोड़ लो, लेफ्ट वाले भाग को अलग जोड़ लो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर ये जो क्लास है ये लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, इसीलिए मेरे भाई हमने यहाँ पर जो है चैट आपके लिए ओपन कर दिया है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बंद कर दो सर अब चैट, ज़्यादा आनंद ले लिया इन लोगों ने। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है।
ठीक है, 3 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज़रा पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए जल्दी से और देखिए यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। देखते हैं, ये भी मेंस का सवाल है आपके और यहाँ पर जो है वो सीजल का है। अब देखो, इसको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात रूट है, उसी के अंदर में रूट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी जो होता है ना बच्चों, सॉल्व करने के लिए कभी भी जो होता है, ये अंदर वाले रूट का सामना करना होता है, ये अंदर वाले रूट का सामना करना होता है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे ये वाला रूट का सामना करो, पहले इसको सॉल्व करो। अब आ गया मेरे भाई यहाँ पर 1681। अब ये 1681 किसका है पता है तुम्हें? 41 का है। मैं अभी लिख देता हूँ 41 का है, फिर उसके बाद बता दूंगा कि तुम कैसे किसी का भी स्क्वायर रूट पता कर सकते हो। हालांकि मैंने तुम्हें जो 8 कैलकुलेशंस की वीडियो दी थी, जिसमें 2 डिजिटल सम की वीडियो थी और 6 कैलकुलेशन का था, उसके अंदर मैं स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना मैंने तरीके से बता रखा है। अगर आपने देखा होता तो आपको क्लैरिटी मिली होती। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ और मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1681 किसका स्क्वायर है? तो 41 का है, तो आप यहाँ पर 41 लिख लीजिए। अभी हम बता देंगे कैसे होता है। फिर उसके बाद 41 प्लस 8 जोड़ दोगे तो 49 हो जाएगा। 49 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, और 7 आएगा तो कौन आंसर होगा? 7 होगा, डी फॉर देवसेना। कौन होगा मेरे भाई यहाँ पर? 7 होगा, डी फॉर देवसेना। अब बारी आती है ये जानने की कि वो जो 1681 लिखा गया है उसे कैसे मतलब यहाँ पर हल करें। तो सारे के सारे लोग बढ़िया तरीके से बोर्ड पे देखो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, हाउ टू सॉल्व ए स्क्वायर रूट। ठीक है, हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट। यहाँ पे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट को जो है मेरे भाई यहाँ पर कैसे हल करें, बहुत तरीके का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको देता हूँ 1225, और मैं कहता हूँ ये 1225 है, ये मेरे भाई यहाँ पर इसका रूट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो 1225 है ना, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये जो संख्या है आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है, जो संख्या दिया गया है मेरे भाई आपको उसको लिख देना है और उसको 2-2 के पेयर में बांटना है। क्या करना है मेरे भाई? 2-2 के पेयर में बांटना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करना है? 2-2 के पेयर में बांटना है। जब आप इसको 2-2 के पेयर में बांट देंगे, सबसे पहला काम ही आपका होगा बच्चों 2-2 के पेयर में बांटना। जब आप इसको 2-2 के पेयर में बांट दोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर पहले पेयर में देखो यहाँ पर 5 है, और किसका स्क्वायर करने पर 5 मिलता है? एक का स्क्वायर करने पर 5 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 5 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है, किसका स्क्वायर करने पर आता है? तो बोलोगे सर यहाँ पर इक्याई के स्थान पर 5 है और इक्याई के स्थान पर 5 है ना, तो सर इतना मान करके चलो कि सर ये 5 का स्क्वायर करने पर ही आता है, यानी इतना हो गया। 5 का स्क्वायर करने पर ही आता है, यानी इतना हो गया। दूसरी बात, कौन ऐसी संख्या मेरे भाई जिसका स्क्वायर इसके करीब में है, इससे बड़ा नहीं है? 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। अगर मैं 4 लूँगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, अगर मैं 4 लूँगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा, और ये 35 का स्क्वायर है। क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा, और ये किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। मतलब आप बिल्कुल सही समझा है आपने मेरे भाई, यहाँ पर यही हमारा जो है ये एक तरीका है। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं सर। यहाँ पर 2 पेयर बनाना होता है, पहले पेयर से यूनिट डिजिट छान करके निकालो और दूसरे से रेंज छांट करके निकालो। ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसके लिए बहुत आसान होता है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पर मेरे भाई जो है 20-25 है, मान लेते हैं यहाँ पर 20-25 है, और मैं कहता हूँ पता करो। अब 20-25 में मेरे भाई तुम यहाँ पर क्या करोगे? तो 20-25 में वही बात है, 2 का पेयर और 2 का पेयर। कौन ऐसी संख्या है बच्चों जिसका स्क्वायर करने पर मेरे भाई यूनिट डिजिट 5 आता है? कौन ऐसी संख्या है? तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है, तो 5 लिख दिया। किस संख्या का स्क्वायर इससे छोटा है? ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर हम 5 लेते हैं तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी 4, तो 4 हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा? 45 होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 45 होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आ जाओ, और भी यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल तुम्हें हम दिखाते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो इन लोगों ने मेरे भाई 1681 कहा कि ये 1681 होगा। अब 1681 होगा तो यहाँ पर कोई बात नहीं, 1681 को लिखना है अपने को
और दो दो संख्याओं का रूट लगाना है। क्या करना है, दो दो संख्याओं का पेयर बनाना है। तो पहले यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या करेंगे, तो दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अब दो दो संख्याओं का पेयर बनाने के बाद में अब आप मुझे एक बात बताओ, कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा? कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा? कौन ऐसी संख्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 1, 1 का भी स्क्वायर करने पर 1 आता है सर, और 9 का भी स्क्वायर करने पर 1 आता है सर। 1 का भी स्क्वायर करने पर आएगा और 9 का भी आएगा। तो जब आप इसको बांटोगे तो सर 1 का भी स्क्वायर करोगे तो हो सकता है, और 9 का भी स्क्वायर करोगे तो हो सकता है। ठीक है, 5 को छोड़ करके यहाँ कोई भी अगर स्थान आता है ना, तो उसके दो दो संभावनाएं बनती हैं। जैसे अगर 1 आता है तो उसकी दो संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, 9 आता है तो 3 और 7, ये दो संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की संभावनाएं बनती हैं। 6 आता है तो 4 और 6, दो अलग अलग संभावनाएं बनती हैं। अब कोई ऐसी संख्या जो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, तो 4 का स्क्वायर मेरे भाई खुद 16, तो 4 हो सकता है और ये हो सकता है। अब देखो यार, मेरे मन में जो है, आपके मन में मेरे भाई यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि सर यहाँ पर जो है ना, सर आंसर 41 होगा कि 49 होगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, यहाँ पर क्या तरीका है इसको पता करने का कि सर ये 41 से जा सकता है या 49 से जा सकता है। 41 का स्क्वायर ये हो सकता है कि 49 का हो सकता है। देखो, जिन लोगों ने कैलकुलेशन की वीडियो पढ़ी है उनको हमने एक डिफरेंट तरीके से समझाया, बहुत यूनिक तरीके से। जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा और तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बच्चों क्या करना है, जो नियरेस्ट जीरो है ना, नियरेस्ट ज़ीरो है, ठीक है, इसके करीब में, जैसे अगर मानो 41 है, 41 से पीछे वाला ज़ीरो 40 होता है। क्या होता है? 40 होता है। 41 से पीछे वाला ज़ीरो 40 होता है, और 40 का जल्दी लेकर आ। हाँ जी भाई साहब, माइक इशू था, कोई बात नहीं, बैटरी चली गई। ठीक है, साउंड आ रहा है, आ रहा है, वो थोड़ा माइक इशू था यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर अपने शब्द जो हैं। मैंने जैसे कहा था कि इसका करने पे 41 या 49 आ रहा है। ठीक है, इनके करीब में कोई जीरो वाली संख्या ढूंढो। जैसे इसके करीब में जीरो वाली संख्या 40 है, पिछली संख्या। ठीक है, इससे पीछे जाना होता है और इससे आगे जाना होता है। तो इसके करीब में 40 आ गया, इसके करीब में 50 आ गया। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो ये वाली संख्या देखो किसके करीब में, अगर 1600 के करीब में है तो आंसर 41 होगा, और अगर ये 2500 के करीब में है तो आंसर 49 होगा। ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, आप देखो यहाँ पे। अगर हम देखें तो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ, और आप मुझे यहाँ पर इसका बता देना मेरे भाई कि ये हमारा किसका स्क्वायर है, फिर मैं देख लूँगा यहाँ पे कि कितने लोगों को आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ थोड़ा सा 1024 है मेरे भाई, यहाँ पर 1024, जल्दी से बता दो कि 1024 जो है यहाँ पर वो किसका होल स्क्वायर है। 1024। तो 1024 का करने के लिए क्या करोगे, 1024 के ऊपर में तुम यहाँ पर दो दो का पेयर बनाओगे, ये दो का पेयर और ये दो का पेयर।
अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हम स्पष्ट भाषा में यहाँ पर ये बात कह पाएंगे कि सर 4 है क्याई के स्थान पे, तो किसका स्क्वायर करने पर 4 होता है? तो बोलोगे गुरुजी 2 का भी स्क्वायर करो तब भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करो तो 64 आता है, वो भी 4 आता है। तो यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर करने पर भी आएगा और 8 का स्क्वायर करने पर भी आएगा। ठीक है, अब आ जाइए, कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर जो है वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है? तो 3 मेरे भाई, 3 का स्क्वायर मेरे भाई जो होता है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है, तो हम 3 लिख सकते हैं। अब मज़ा यहाँ पर ये है भैया, ये जो संख्या है ये इसके बराबर में है कि इसके बराबर में है? आप यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि भाई देखो मेरी बात यहाँ पे, इससे पिछली वाली जो संख्या है वो मेरे भाई होगी 30, और 30 का स्क्वायर कितना होगा? तो 900 होगा। और इससे जो अगली संख्या होगी वो होगी 40, 40 का स्क्वायर होगा 1600। तो यहाँ पर ये देखो किसके करीब में है, तो इससे सिर्फ 150 का गैप है, लेकिन इससे यहाँ पर कम से कम जो है वो 550 का गैप है। यानी जिससे दूरियाँ कम होती हैं यानी नज़दीक किसी के साथ में है और इसी के साथ में है, तो आंसर कितना होगा? तो आंसर हमारा 32 होगा, जिसमें गैप होगा। यानी यहाँ पर 1024 और 900 का जो गैप है वो सिर्फ 1000 के बराबर में है, और इन दोनों का जो गैप है वो 500 के बराबर में है। तो यानी मैं यहाँ पर बोलूँगा जिसमें गैप कम होगा वही वाला क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फास्ट होते रहना है और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बच्चों ध्यान देते रहना है। ठीक है, आ जाओ, चलो सीजीएल मेंस का एक और क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, आंसर बताते जाओ। देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो मैं उसका पूरा बढ़िया से बेसिक बता करके चलूँगा, इतना शानदार तरीके से कि आपकी बुद्धि खुले, आपका विकास हो और आप बढ़िया तरीके से समझ पाओ। कैलकुलेशन वाली वीडियो बाकी जिन्होंने नहीं देखी है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे भाई 8 वीडियोज़ हैं, 2 डिजिटल सम की, 6 कैलकुलेशन की, उसको देख लेना, तरीके से देख लेना, बस मेरा इतना आग्रह है तुमसे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में कभी भी अंदर से बाहर की तरफ में आना होता है। पहले 225 को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से करके मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे। तो अगर ऐसे करके आओगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर देखो, मतलब मैं तो बोलूँगा यार थोड़ा सा जो है ना, तुम्हारे पास में अगर सोचने समझने की क्षमता है, थोड़ा सा अगर सोचने समझने की क्षमता है, थोड़ा स्पीड में किया करो। स्पीड में कैसे करो? और एक ही लाइन में करो। देखो सबसे पहले तो यहाँ 225 है, तुम्हें पता है कि 225 का अगर ये रूट करेगा बंदा तो 225 का रूट करने पर कितना मिलने वाला है? तो इसको हटा करके और इसके जगह पर हम 15 लिख सकते हैं। अब उसके बाद में एक और बात है यहाँ पर, आप देखो 154 प्लस 15 169 होता है। 169 का मेरे भाई यहाँ पर जब रूट करते हैं 169 का करेगा तो आदमी यहाँ 13 निकल करके चला आएगा। फास्ट फास्ट करो, 108 में 13 121 है, 121 का जब रूट करेगा मेरे भाई आदमी तो 11 निकल करके चलाएगा। कितना निकल करके चलाएगा? 11 निकल करके चलाएगा। 25 जमा 11 36 होता है, 36 का रूट करेंगे तो 6 निकल करके चलाएगा। कितना निकल करके चलाएगा? 6 निकल करके चलाएगा। 10 जमा 6 16, 16 का रूट करेंगे तो सीधा सीधा 4 निकल करके चलाएगा। यानी ऊपर वाले की वैल्यू डायरेक्ट हमारी कितनी निकल करके आ गई? 4। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 4। थोड़ा ये फास्ट करने का हमारा ये नतीजा हुआ कि सर हमने एक ही लाइन में सब सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले की वैल्यू 4 आई है। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 16 है, तो अगर दोनों जगह 16 है तो मेरे भाई 16 को हम यहाँ रोक लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 16 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 19 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा। 19 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो अगर हम आगे देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 16 है और यहाँ पर 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20.25 हो जाएगा। अब अगर हम इसको बच्चों हल करें, ठीक है, तो मैंने आपको जैसे तरीका बताया था वैसे ही होगा, छोटी सी आपको बातों को ध्यान देना होगा। 4 है तो मेरे भाई ऊपर में 4 रहेगा, 16 का रूट करोगे तो तुम्हारे पास में 4 आ जाएगा। इसको तुम 20.25 मत मानो, अभी इसको तुम 20.25 मत मानो, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना मानो कि सर यहाँ ये 20-25 है, 20-25 है। तो मेरे भाई 5 किसका स्क्वायर करने पर आता है? 5 के, और कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 20 के करीब में हो तो 4, यानी 45। तो
आप यहाँ पर लिख दो मेरे भाई 45। और मैंने कहा था एक बात यहाँ पे, ठीक है, कि रूट के अंदर में ज़ीरो हो जाए या रूट के अंदर में दशमलव हो जाए, रूट लगते ही वो अपने आप का आधा हो जाता है। जैसे रूट लगने के बाद दशमलव के बाद 2 अंक थे ना, तो अब उसका आधा दशमलव के बाद में 1 अंक आएगा। 1 अंक आने का मतलब यहाँ पर इतना आ जाएगा, 1 अंक आने का मतलब इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने 10 आएगा, और 10 आएगा तो वही बात है, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, तो इट इज़ इक्वल टू 2/9। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेरी शादी को लेकर के तुम लोग इतना सवाल करता है, क्या रखा है शादी वादी में, सब मोह माया है। बात मानो, कितने सुकून से भी उठ के पढ़ा रहे हैं, क्या पता तब इतना सुकून रहे ना रहे, ठीक है। हाँ, 1 कैसे आया, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर देखिए 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। जब यहाँ से हम 16 को मेरे भाई कॉमन लेते हैं, जब यहाँ से 16 को कॉमन लेते हैं, तो ये जैसे क्या था पता है, ये 16 इंटू 1 था मेरे भाई यहाँ पर, और ये बाकी 16 इंटू इतना था। तो जब 16 ले लोगे तो उसका 1 यहीं पे रह जाएगा और इसका 19.25 रह जाएगा, ठीक है। तो राहुल कुमार पूछ रहे थे 1 कैसे आया, तो मुझे लगता है कि हम उनका उत्तर दे पाए। बाकी देखो रूट वाला कहानी थोड़ा सा हम समझाते हैं, थोड़ा सा बात को समझना। दशमलव वाला जो कहानी है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है। दशमलव वाली बातें हमें समझनी है। देखो मेरे भाई, एक हो गया √4, इसको तुम कैसे लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 0.04, इसको तुम यहाँ पर कैसे लिखोगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 0.000 और 4, इसको कैसे लिखोगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 0.00004 हो गया, 5 हो गया और ये 4 हो गया, इसे कैसे लिखोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तरीके से हम यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं वो देखिए मेरे भाई। तो हम यहाँ पर जो है वो कहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर तरीके से समझिए यहाँ पर बात को हमारे क्या है। देखो 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन 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 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 का आधा होता है 1, 2 का आधा होता है 1, यानी 1 अंकों के बाद में दशमलव, यानी ये 0.2 होगा, ठीक है। 0.2 होगा, कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 0.2 होगा, ठीक है। अब आ जाओ, 4 का रूट करने पर कितना होता है, 4 का रूट करने पर 2 होता है, 4 का रूट करने पर कितना होता है, 2 होता है, और दशमलव के बाद में 4 अंक है, दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो रूट लगने के बाद दशमलव के बाद में 2 अंक होंगे, यानी 2 अंकों के बाद में दशमलव, 1 अंक, दूसरा अंक, और तब यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही 4 का रूट करने पर कितना आता है, 2 आता है, कितना आता है, 2 आता है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई 6 का आधा 3 हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर ये लगा दो, ये तुम्हारा आंसर है। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी, तो पीछे वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला पार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मैं कमेंट पे पढ़ पा रहा हूँ और लोगों के ध्यान दे पा रहा हूँ। यहाँ पर किसी को मेरे भाई ये ऊपर 4 कैसे आया, इसके ऊपर मैं कोई भी सवाल खड़ा नहीं है। नीचे वाले पार्ट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो मैं नीचे वाले पार्ट को दोबारा से समझा देता हूँ। ऊपर वाले में मुझे नहीं लगता 4 की कहीं पर कोई दिक्कत है, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो, जैसे ये 16 है तुम्हारा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ये तुम्हारा 16 है, जिसे हम 16 इंटू 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं 16 इंटू 19.25 मेरे भाई। ये हमारा मेरे भाई बात जो है सो है यहाँ पे, ठीक है। अब जिन्हें कन्फ्यूजन था वो देख लें एक बार बोर्ड पर, सारे के सारे देखो, ठीक है। अब मानो बच्चों यहाँ पर 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, तो मैं 16 को कॉमन ले लूँगा। तो 16 को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ क्या रह जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 19.25 रह जाएगा, ठीक है। जो रह जाता है उसको वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये 4 हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 16, उसके बाद में 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20-25 हो जाएगा, 19 में इतना जोड़ देंगे 20-25 हो जाएगा, ठीक है। अगला लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा 4 है, ठीक। 16 का रूट करेंगे तो मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना।
किसके क्या के स्थान पर 5 आता है? तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर करने पर 5 आता है। और कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करो तो 20 से छोटा हो। तो 4 का स्क्वायर 16 है जो 20 से छोटा है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 जो है वो उससे बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4। क्या करेंगे? 4। दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो अब यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक होगा, 4.5 होगा। अगर आप देखोगे इसका दशमलव हटाओगे तो वही बात है, नीचे 0 आता है, लेकिन ये नीचे कहाँ चला जाता है? ऊपर में चला जाता है। तो ये ऊपर में चला जाता है, तो ऐसे लिख लो 4 से 4 की कटिंग, 5 से 2 बार में और 5 से 9 बार में, 2/9। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखो जो रूट वाला हम तुमको पढ़ा रहे थे, अगर रूट के अंदर में डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आते हैं, अगर वो इवन है मेरे भाई, तभी उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑड है तो उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। जैसे अगर रूट के बाद में दशमलव के बाद 2 अंक थे, अगर दशमलव के बाद में 1 अंक होता, सॉल्व नहीं होता। दशमलव के बाद 4 की जगह 3 अंक होता, सॉल्व नहीं होता। 4 की जगह 5 अंक होता तो सॉल्व नहीं होता। मतलब दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए जिसका तुम आधा कर सको। जैसे 2 का आधा हो सकता है, 4 का आधा हो सकता है, 6 का आधा हो सकता है, 8 का आधा हो सकता है। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आज एकदम जड़ से सारी बातों को समझेंगे, कहीं पर कोई उड़ाने वाली बात नहीं है, कहीं पर कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है। जो बात है वो वास्तविकता है और उसको हमें तरीके से समझना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं यहाँ पर ये क्या कहा गया है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो x का मान पहली बात यहाँ समझिए, अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करना होता है ना भाई मेरे। जैसे यहाँ पर अंदर वाला 121 को हल करो, 11 आ जाएगा। 587 माइनस 11, 587 माइनस 11, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 6, 7 और 6 हो जाएगा। अगर आप इसे माइनस करोगे तो सॉरी 576 हो जाएगा, माफ़ करिएगा, कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। 587 में से 11 चला गया तो 576 हो जाएगा। तो वो यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा लो। डिवाइड का चिन्ह लगाने के बाद में अब यहाँ देखो थोड़ा फास्ट फास्ट करना, ठीक है ना। अब ये जो 1296 है, तुम्हें पता है मेरे भाई 1296 किसका है? अगर फटाफट करोगे तो 1296 के लिए जल्दी जल्दी बोलोगे सर 2-2 का पेयर बना लो। 6 जो होता है वो किसके स्क्वायर पर आता है? 4 पर भी, और किस पर आता है? 6 पर भी। किसका स्क्वायर 12 या 12 से छोटा है? 4 का स्क्वायर 16, वो ज़्यादा हो जाता है 3 का स्क्वायर, यानी इट कैन बी 34 और इट कैन बी 36। ठीक है, 34 से जो पीछे आता है वो मेरे भाई 30 आता है, और 30 का स्क्वायर कितना होता है? तो 900 होता है। और इससे आगे 40 आता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। अब अगर आप देखोगे तो 1300 किसके बराबर है? तो 1300 जो है वो किसके करीब में है? तो बोलोगे सर 1300 और 1600 में 300 का गैप है, और 1300 में और 900 में 400 का गैप है। ये वाली दूरी ज़्यादा है और ये वाली दूरी नज़दीक है। इट मीन्स यहाँ पर ये किसका होगा? 36 का होगा। ठीक है सर, ये वाला जो गैप है ये 400 का है, और ये वाला जो गैप है ये 300 का है। ये गैप जो होगा यहाँ पर क्या होगा? तो सर कम होगा। ये गैप कम होगा तो कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 36 होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर इसको हल करके लेकर के आओ तो 36 आ जाएगा। क्या लेकर के आओ? 36 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो तो हम बोलेंगे सर ये 2316 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 180 में से मेरे भाई यहाँ पर 36 चला गया तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 36 मेरे भाई यहाँ पर 144। अब देखो बारीकियां हैं, उसके ऊपर में काम करनी है। ये किसका रूट होता है दोस्तों यहाँ पर? तो बोलोगे गुरुजी 24 का होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 2316। ठीक है, और 144 का रूट करने पर क्या मिलेगा? तो मेरे भाई 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? तो 12 मिलेगा। अगेन 24 को डिवाइड करना है, 2316 में से 12 चला जाएगा, 2304 आ जाएगा। और ये 2304 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसका है मेरे भाई यहाँ पर? जल्दी से बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 2304। ठीक है, आप अगर साइड में ले जाकर के हल करना चाहोगे 2304, 2304 में वही 2-2 का पेयर। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 का भी स्क्वायर 4 है, और 8 का भी स्क्वायर 64 का 4 है। ठीक है, 23 हमारा क्या होगा? 23 हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4 का स्क्वायर, मतलब ये इतना हो जाएगा। इसके करीब में 40 है जिसका स्क्वायर 1600 है, इसके करीब में 50 है जिसका स्क्वायर 2500 होगा, और यहाँ पर ये देखो ये इसके करीब में, यानी 48 हमारा आंसर है। क्या है मेरे भाई? 48। थोड़ा सा फास्ट में
करना है। 42 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखो 1600 और 2300 में 700 का अंतर है और 2300 और 2500 में 200 का अंतर है, यानी 48। हमें थोड़ा सा फास्ट रहना है। तो अगर 48 है बच्चों तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 24 को आप यहाँ पर डिवाइड है, तो आप डिवाइड करो किसके साथ में, 48 के साथ में। यानी डिवाइड करने का मतलब ऐसे हो गया कि देखो यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ, एक एक लाइन में तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, लेकिन आगे से मैं थोड़े से स्टेप्स को स्किप करूँगा। और वो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आज के बाद कभी भी तुम्हें डिवाइड दिखेगा तो याद रखना, डिवाइड के शब्द को मल्टीप्लाई में बदलना है और ये जो चीज़ दी गई है इसका उल्टा कर देना है। अगर ये 48 दिया गया तो 48/1 है, ये क्या है बच्चों, 48/1 है, इसका उल्टा कर दो तो ये 1/48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/48 हो जाएगा। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, तो 1/2 में 0.5 यानी क्या करेंगे, इतना। आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब 0.5 होता है, तो क्या लिख देंगे, 0.5 लिख देंगे। किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ भाई आप। देवाशीष विश्वास, ठीक है, दिव्या वैशाली, ठीक, संतोष भाई, श्वेता कुमारी, किसी को भी कोई डाउट है तो। इसका रूट किया था 11 आया था, इसमें से 11 घटा दिया तो 576 आ गया। इसका रूट किया था 36 आ गया था, 180 में से 36 घटा दिया 144 मेरे भाई आ गया था। इसका रूट करने पर इतना आ गया, इसका रूट करने पर 12 आ गया। ये हमारा एज इट इज़, डिवाइड हमारा एज इट इज़, इसमें से ये घटा दिया कि 2304। 2304 किसका होता है, 48 का। तो यहाँ पर 24 की जगह 24, डिवाइड की जगह डिवाइड, इसके जगह पे 48। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये राइट वाली चीज़ पलटी मार देती है, 1/48 आ जाता है। इसको काटा 2 बार में, 1/2, 1/2 का मतलब कितना, 0.5 यहाँ पे। सर रूट निकाल नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, देखो मैं भी कहाँ निकाल पाता था, ठीक है, हमने भी प्रयास किया, हमने भी अभ्यास किया, धीरे धीरे हो गया। आप भी प्रयास करो, हमने तो इनफैक्ट तरीका भी आपको बता दिया, इतना शानदार ट्रिक भी आपके साथ में शेयर कर दिया, तो कैसे नहीं निकलेगा रूट बताना। हम्म, सब हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर 6 नंबर सवाल को मेरे भाई देखो क्या कहा गया। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि तुम्हारे ए का मान मेरे भाई इतना है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो b का मान है वो तुम्हारा इतना है, तो a प्लस बी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। a प्लस बी का जो मान होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं। मैं अगर मानो यहाँ पर एक बात ऐसे लिख दूँ, ठीक है, जो तुम्हारे समझने के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं कभी ऐसा बात लिख दूँ, देखो यहाँ पर a नाम की कोई संख्या है बच्चों, ठीक है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर ये किस तरीके से लिखा जाता है और कैसी चीज़ें होती हैं वो देखो। एक रूट लगा दिया मैंने, एक और रूट लगा दिया मैंने, एक और रूट लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हर एक रूट के अंदर में यहाँ m है, यहाँ n है और यहाँ o है। अंदर में मेरे भाई यहाँ पर x नाम की संख्या है और यहाँ पर पावर में क्या है, तो पहले उसके पावर में मैंने p रखा है, फिर उसके पावर में मेरे भाई मैंने q रखा है और फिर उसके पावर में मैंने r रखा है। अब यहाँ पर इसको हल करने के बाद में रिजल्ट जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, तो इसको हल करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा, ए का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। देखो सारी जो बातें हैं ना वो किसके बारे में की जा रही है, एक्स के बारे में, तो तुम्हें एक्स को यहाँ रखना है, तुम्हें एक्स को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। अब उसके बाद में देखो जो ऊपर के पावर हैं उन्हें करना है मल्टीप्लाई, तो ऊपर का पावर यानी p इंटू क्यू इंटू आर, इन्हें करना है मेरे भाई मल्टीप्लाई यहाँ पे। और जो नीचे के पावर है मेरे भाई यहाँ पर m हो गया, n हो गया, o हो गया, इसे मेरे भाई यहाँ पर करना है डिवाइड, तो m हो गया, n हो गया, o हो गया, इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, ऊपर वाले पावर सारे ऊपर में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले पावर सारे नीचे में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं मेरे भाई, बनाते हैं। ऊपर वाले पावर ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे वाले पावर नीचे में मल्टीप्लाई। बूझे कि नहीं बूझे, यहाँ पे आ जाइए। तो ऐसे ही अगर हम 81 के बारे में देखें तो हम 81 के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ए देखो, बोलोगे सर ये देखो 81 है ना आपका, तो सर 81 को आप यहाँ पर लिख दो। 81 में गुरुजी क्या होगा मैं बताता हूँ, दो भाग होंगे, ऊपर में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाली चीज़ ऊपर में मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मेरे भाई बाहर में मल्टीप्लाई होती है, 8 इंटू 3 करके यहाँ पे, ठीक है। अभी खाली ए को हल करते हैं,
फिर उसके बाद में हम यहाँ पर b को भी हल करेंगे। तो ऊपर में 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, नीचे में 8 और 3 मल्टीप्लाई होगा। अब मैं तुम्हें मज़े की बात दिखाता हूँ। देखो 3 से तुम्हारा 3 खत्म है, 2 से तुम्हारा 4 खत्म है, यानी पावर में कितना है तो 1/4 है। अब ये जो दुनिया के नज़रों में ये 81 बन करके घूम रहा है, असल में ये कितना बड़ा ढोंगी है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 81 अगर तुम्हें याद होगा तो 9 का स्क्वायर होता है, और 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी इस 81 को मेरे भाई हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 81 नहीं, ये 3 का पावर 4 है। ये 3 का पावर क्या है, 4 है। और बाहर कितना मौजूद है, 1/4 मौजूद है। तो 1/4 मौजूद है तो काटेंगे, फाइनली 3 का पावर 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ए का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 81 हो गया, अंदर वाले पावर बच्चे ऊपर में आ गए और बाहर वाले पावर हमारे नीचे में आ गए, और ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होकर के हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों यहाँ पे। अब आगे देखो अगला सवाल क्या है। मतलब आदमी किसी से 1 मिनट फ़ोन पे बात करे ना करे, तुम लोगों का मैम का कॉल आ गया, मैम का कॉल आ गया है। सुबह सुबह मैम भी अपना काम करेंगे कि हमको कॉल करेंगे, बताओ। मतलब अगर ऐसी संभावना बने भी तब भी मैं एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ चलो। बी नाम का देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। बी नाम का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया। अब यहाँ देखो 3 पावर में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 लिखा, और पावर में क्या लिखा तो मल्टीप्लाई लिखा है। उसके बाद में नीचे में पावर में क्या आया है, तो नीचे में पावर जो है वो मेरे भाई डिवाइड में आ गया है। ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगली जो तारीफ की जा रही है वो फिर से 3 की जा रही है, और उसमें यहाँ पर पावर में 2 और 6 है, तो 2 और 6 मल्टीप्लाई में होगा, और बाकी यहाँ पर 6 और 6 क्या होगा, ये हमारा इसमें होगा। ठीक है, एकदम सुकून से चलना है, कोई भागम भाग नहीं है, कहीं पर कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अंदर वाले पावर मेरे भाई देखो आप मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, और यहाँ पर ये वाले पावर जो है देखो यहाँ पर डिवाइड में आ चुके हैं। वैसे ही अंदर वाले पावर ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये हमारा डिवाइड में। ठीक है, अगर मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कहोगे सर 3 से 3 खत्म, 2 से काटा आपने 2 बार में, और 2 से काटा आपने 3 बार में। ठीक है, वैसे ही 6 से 6 खत्म, और 2 से काटा आपने 1 बार में, 2 से काटा आपने 3 बार में। तो यहाँ बी का जो केस है, 3 का पावर है मेरे भाई 2/3, और इनटू यहाँ पर 3 का पावर जो है वो है 1/3। अब थोड़ी सी हम आपको बात समझाते हैं। घातांक और करनी में, घातांक और करनी में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उसमें कौन सी बात ध्यान रखनी होती है वो ज़रा समझो। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है a का पावर m को अगर मल्टीप्लाई करते हैं a के पावर n के साथ में, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर यहाँ पर ये जो नीचे वाली चीज़ है अगर यहाँ पर ये सेम है तो इसको ऐसे ही रखते हैं, और पावर को क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यही बात मेरे भाई यहाँ पर होगा। अगर ये दोनों मेरे भाई सेम है तो यहाँ पर वही रहेगा, और पावर हमारा ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होने का मतलब 2/3 में 1/3 को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो। तो 2/3 में 1/3 को अगर हम जोड़ देंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर 3 हो गया। 2/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 3/3 हो जाएगा, और 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया इतना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, a जमा b का मान बताओ। तो क्वेश्चन में अगर हमसे दोनों को जोड़ करके कहा गया कि सर a जमा b का मान बताइए, तो हमने यहाँ देखा है a का मान कितना था, तो a का मान 3 था, तो यहाँ पर 3 उठा लीजिए। और b का मान कितना था, तो b का मान 3 था, उठा लीजिए। 3 जमा 3 कितना हो जाएगा, 6,
ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 3 × 3 जो है वो हमारा कितना है, 6 है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ऐसे ही सवाल है और मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर वक्त देता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बनाइए, कुल मिलाकर के 45 सेकंड का टाइम है। पोल गलत है? अच्छा, पोल गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसी बहाने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही करवा दीजिएगा शीट में। ठीक है, आपसे गलती हुई है, आंसर गलत दिया है, शीट में गलत दिया है, चलिए सही करवा दीजिएगा। भाई साहब हैं असल में शीट के अनुसार ये पुल बनाते हैं, तो शीट में ही गलत दे दिया गया, तो ये बेचारे क्या करें। ठीक है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, हम लोग शीट में आंसर सही करवा देंगे। पीछे से गलती होकर के आया, इसी वजह से इनसे भी गलती हो गया। ठीक है, बनाओ, चलो बनाओ, सभी लोग बनाओ। चलो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर देखो एक बार, तो सबसे पहले है ना बच्चों, ये समझो यहाँ पर ये क्या है, ये 343 ऑलरेडी मेरे भाई क्या है, तो ये 343 ऑलरेडी 7 का मेरे भाई क्यूब है। क्या है मेरे भाई, ऑलरेडी यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला जो पावर होता है ये हमारा हो जाता है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ये वाले जो पावर हो जाते हैं ये हो जाते हैं डिवाइड में। ये किस में हो जाते हैं, डिवाइड में हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 616 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा क्यूब का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर में। ये वाला पावर किस में आ जाएगा, तो ये वाला पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो पावर होंगे ये किस में हो जाएंगे, ये हमारे डिवाइड में हो जाएंगे। मेरे भाई 9 से हमारा 9 खत्म, पावर में आएगा 1, 9 से हमारा 9 खत्म, पावर में आएगा 1, और अगर हम देखेंगे तो 7 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं पर 2 पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। 8 नंबर सवाल बनाइए, जल्दी से बनाइए। 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए सभी लोग। क्या आंसर आएगा, 8 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी से। 8 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी। फटाफट फटाफट जल्दी देना शुरू करो आंसर। चलो मेरे भाई यहाँ पर अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये समझो 8 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ज़रा वो देखते हैं। 6 है, 8 है, 5 है, 9 है। अब यहाँ पर ये किसका क्यूब है। देखो मैंने हमेशा तुमसे एक बात कही है, और वो यहाँ पर ये कहा है कि कम से कम जो है ना तुम्हें 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए प्रैक्टिकली मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो ये जैसे मानो 20 तक का क्यूब अगर याद नहीं है तो मेरे भाई आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर ये सारे सारे क्यूब, बट याद कर लेना। जैसे अगर मानो 1 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब मेरे भाई 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है।
8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। ये कहाँ तक का है मेरे भाई यहाँ पर, ये कम से कम 10 तक का है। कहाँ तक का है, 10 तक का है। अब अपन 11 से शुरुआत करते हैं और 11 का देखते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1331 होता है, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है। 14 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो बोलोगे सर 2744 होता है। 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096 होता है। 17 का क्यूब कितना होता है, 4913 होता है। 18 का क्यूब कितना होता है, 5832 होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 19 का क्यूब कितना होता है, तो 19 का क्यूब मेरे भाई 6859 होता है। क्या होता है, 6859। और 20 का क्यूब कितना हो जाता है, 8000 हो जाता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 8000 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 20 तक का तो याद रखना ही रखना है। आप इसमें मेरे भाई कुछ कर ही नहीं सकते। आपको याद रखना ये 18, ये 19 और ये आपका कितना है, तो 20 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब इसी में देखो ये जो 68 है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसका है, तो बोलोगे सर ये हमारा 19 का क्यूब है। किसका है, 19 का क्यूब है। तो अगर आप यहाँ देखो तो मेरे भाई यहाँ पर ये 68 किसका है, तो बोलोगे सर ये 19 का क्या है, तो क्यूब है। और यहाँ पर ये 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट देखो 1296, ये 1296 अगर हम देखें तो 1296 हमारा क्या होगा, किसी का स्क्वायर बन सकता है। अगर आप देखो तो बोलोगे सर ये 1296 अगर मैं देखूं यहाँ पे रूट लगा करके एक बार देखूं 1296 को लेकर के, तो सर इसका रूट लगा दो, इसका रूट लगा दो। सर यहाँ पर 6 आया है, 6 आया है तो 4 का स्क्वायर भी 6 हो सकता है और 6 का स्क्वायर भी 6 हो सकता है। 12 है तो 34 का हो सकता है या फिर ये 36 का हो सकता है। हालांकि मुझे याद है ये जो होता है ये 36 का होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सर ये 36 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये 36 का हो जाएगा स्क्वायर और पावर में 1/4 है, तो सर यहाँ पर 1/4 लिख दो। उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 3/57 हमारा हो गया भैया, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इंटू हमारा हो गया 42। अभी थोड़ी मज़े की बात हम आपको और दिखाते हैं। और मज़े की बात यहाँ पर क्या है वो देखो, तुम्हारा यहाँ पर 3 से हमारा 3 जो हो गया वो हो गया ख़त्म, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा, तो ऊपर में बचेगा 19 मेरे भाई। ये जो 36 है ना दोस्त, ये 36 भी तुम्हारा 6 का स्क्वायर है। तुम फालतू का इसको 36 लिखे हो, तुम इसको 6 का स्क्वायर लिख देते ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे स्क्वायर लिख देते। इससे क्या होता है, ये पूरा पूरा भाग इससे पूरा पूरा ये ख़त्म हो जाता है, ये पूरा पूरा खत्म हो जाता है मेरे भाई। तो ऊपर में 19 का पावर एक 19, नीचे में 6 का पावर एक 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 3 है, 57 है और ये हमारा मेरे भाई 42 है। कितना है मेरे भाई, 42 है। 19 और 3 से हमारा 57 खत्म, 6 से हमारा 7 खत्म। आंसर कितना होगा, ए होगा। आंसर कितना होगा, ए होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलिए अगला सवाल चलते हैं और यहाँ सीधा CHSL का मेन से देखते हैं। हालांकि ये रिपीट हमको लग रहा है कि ये रिपीट हो गया क्या, अभी हम लोग इसको बनाए थे ना, हाँ रिपीटे हो गया मेरे भाई। यहाँ पर 7 नंबर जो है ना, 7 और 9 नंबर रिपीट है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि सर इट इज़ अ रिपीट ऑफ 7। मेरे भाई सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आ जाओ चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्यूब रूट लगा दिया भैया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा 0.02 हो गया मेरे भाई। अब अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट को समझो। अगला पार्ट क्या कहता है, मैंने कहा था 49 है तो 49 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 49 का रूट 7 आ जाएगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप लोगों को हम बताएंगे, तो बड़े ध्यान से मेरे भाई सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 का मेरे भाई आधा कितना होता है, 3। तो 6 का आधा 3 होता है, तो ये हो गया 1 अंक, ये हो गया 2 अंक, ये हो गया 3 अंक और दशमलव, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा मेरे भाई। अब अगर मैं इसको जोड़ूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको कैसे जोड़ सकता हूँ, तो इसको जोड़ते वक्त में मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ कि सर ये 0.02 है मेरे भाई यहाँ पर और ये 0.007 है।
अगर हम जोड़े यहाँ पे तो हमारा 7 आ गया, हमारा 2 आ गया, हमारा 0 आ गया, 0.027, 0.027 ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब देखो 27 मेरे भाई किसका क्यूब है, 27 हमारा किसका क्यूब है, आप यहाँ पर देखो 27 हमारा किसका क्यूब है, यहाँ पर आप देखो तो बोलोगे सर ये जो 27 है ना, यहाँ पर ये हमारा 3 का क्या है तो क्यूब है। ये 27 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 27 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा होगा 3 का क्या होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 का क्यूब होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ टिपिकल तरीके से समझाता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातें समझ में ना आए, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर क्या देखना होता है ज़रा वो समझिए। अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे 27 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर 3 होता है तो हम ये देखते हैं किसका क्यूब है, अगर 2 होता है तो ये देखते हैं किसका स्क्वायर है, अगर पावर 4 होता है तो ये देखते हैं किसका फोर्थ पावर है। तो जैसे मैंने यहाँ देखा 3 है तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 27 है ये किसका है, तो 3 का है। क्यूब देखते हैं खाली, अगर 3 है तो देखो किसका क्यूब है, दशमलव के बाद में 3 अंक है। या इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, आप यहाँ देखो इसको लिखने का जो मेरा तरीका है वो यहाँ पर ऐसा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में मेरे भाई हम 27 लिख सकते हैं और नीचे में मेरे भाई यहाँ 3 है तो नीचे में हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो मेरे भाई 27 किसका क्यूब होता है, तो 27 हमारा 3 का होता है। और अगर मानो 3 है तो 3 से डिवाइड करो, 4 है तो 4 से डिवाइड करो, ऐसे करके मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 लगा है और 100 का अगर आप रूट करते हैं तो रूट लगने के बाद में सीधा हो जाता है आधा। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा हुआ है तो मतलब यहाँ पर ऐसे समझ के चलो 3 जीरो है, 3 जीरो को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 जीरो आएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ 3 लगा है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 6 को 3 से डिवाइड करो यानी 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो लिखेंगे। तो इस तरीके से एकदम मतलब थोड़ा बेसिक समझ लो अभी ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो 3 जीरो है, 3 जीरो को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो आएगा और 1 जीरो आएगा तो मेरे भाई 3 अपॉन में 10 ये 0.3 हो जाएगा, 3 अपॉन में 10 0.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ तुम्हें समझने की आवश्यकता है। बाकी तुम बोलोगे कि नहीं सर हमको थोड़ा जो है इतना बेसिक में मत बताइए, हमको डायरेक्ट यहाँ पर बता देते हैं तो हो जाता। तो हम अगर डायरेक्ट बताते हैं तो डायरेक्ट को मेरे भाई यहाँ पे समझो डायरेक्ट तुम कैसे बनाते हैं। अगर बात डायरेक्ट की होती, अगर बात डायरेक्ट की होती तो 27 किसका क्यूब है, तो बोलोगे सर 3 का क्यूब है। दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, 3 को 3 से डिवाइड करो तो दशमलव के बाद में 1 अंक होगा, यानी 1 अंक के बाद में क्या लगा देना दशमलव, एग्जैक्ट आंसर 0.3, बात खत्म। सीधा डायरेक्ट 0.3 लिख दो, बात खत्म। मैं तुम्हें 2-3 प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, समझ लो। कभी अगर मान लो यहाँ पर ऐसा आ जाए, जैसे मानो यहाँ पर मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। क्यूब रूट मेरे भाई 27 हो गया, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। या कभी मेरे भाई यहाँ पर क्यूब रूट ऐसा हो जाए 0.027 तो यहाँ पर क्या होगा। या कभी तुम्हारे पास में ऐसा हो जाए 0.0000027 तो यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारे सामने क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर जो है आपको ये देखने की आवश्यकता है कि 27 जो है वो किसका क्यूब है, तो मेरे भाई 3 का। 27 जो है वो किसका क्यूब है, तो मेरे भाई 3 का। 27 जो है वो किसका क्यूब है, तो मेरे भाई 3 का, ठीक है। अब दशमलव के बाद यहाँ कोई अंक है नहीं है तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद में 3 अंक है, 3 को 3 से डिवाइड करो यानी दशमलव के बाद में 1 अंक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद में कितना अंक हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है, 6 अंक है, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, यानी 2 अंकों के बाद में दशमलव, 1 अंक, एक और अंक और तब उसके बाद में दशमलव। तो ये बच्चों क्या होता है, तरीका होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर तरीका होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था, मैंने जब यहाँ पर कहा 27 है तो 27 किसका क्यूब है, तो 3 का। दशमलव के बाद 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आएगा, तो दशमलव के बाद में 1 अंक यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी तरफ से मेरे भाई होता है यहाँ 10 नंबर खत्म। अब करेंगे 11 नंबर से कल की क्लास में, लेकिन थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है वो समझो। आज है मेरे भाई 2 तारीख यहाँ पे, ठीक है, और 2 तारीख को मेरे भाई यहाँ पर 2 जून को आपकी यहाँ पर पहले भी कही थी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में क्लास होती है।
3 जून को भी आपकी 2 है, मॉर्निंग में इवनिंग में। आज मॉर्निंग वाली होगी, इवनिंग वाली नहीं। और कल 3 जून है, तो कल मेरे भाई यहाँ पर मॉर्निंग वाली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इवनिंग वाली होगी। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि अभी हम बाहर जा रहे हैं पटना के लिए, हम अभी रवाना होंगे आधे घंटे घंटे के अंदर में, तो रात में वहीं पे रुकेंगे और कल सुबह तक भी लेट पर आएंगे, इसीलिए कल सुबह वाली क्लास नहीं होगी, बस इतना समझ लो तुम। ठीक है, कि कल सुबह वाली जो तुम्हारी क्लास है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, कल शाम वाली होगी, सुबह वाली नहीं हो पाएगी। तो बढ़िया तरीके से देखो, आज जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार थोड़ा सा जो है यहाँ पर, ठीक है, उसको रिवाइज भी कर लेना। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ रिवाइज कर लेना, बिना रिवीजन के कोई भी यहाँ पर जो फ़ायदा कोई भी जो है चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, और ध्यान रखो, तरीके से चीज़ों को पढ़ो, कहीं पर कोई इशू है ही नहीं। ठीक, चलो मेरे भाई, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत आबाद रहो। भगवान बहुत तुम्हें सुरक्षित रखें, भगवान बहुत तुम्हें खुश रखें, और ऐसे ही थोड़ी सी सद्बुद्धि देते रहें, ताकि हमारे जो चैंपियंस हैं वो एकदम चैंपियन बने, सीखें नई नई चीज़ों को लेकर के, और जीवन में तरक्की करें। ठीक है ठीक है, चलो मेरे भाई। हाँ, आज फाइनल मैच भी है, आज नहीं है ना, शायद कल है तुम लोगों का फाइनल मैच, आज थोड़ी है, कल है फाइनल मैच है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखो भैया, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।